गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। वेलकम टू माय नक्स मॉम ब्यूटी चैनल। सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के करीबन यानी कि 7 बज गए हैं। उठ गई थी काफ़ी देर की, झाड़ू लगा दिए है। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं आई नाश्ता बनाने के लिए। किचन में मैंने कुकर में रख दिया है कुछ नाश्ते के लिए। तो उससे पहले मैंने सोचा ये किचन यानी नाश्ते के लिए तैयार हो रहा है, आलू बॉयल हो रहे हैं। तब तक मैंने सोचा ये वाला खाना साफ़ कर देती हूँ। चूहा इसमें ना इसमें जगह थी थोड़ी सी, चूहा घुस गए इसमें, सारा गंदा कर दिया। तो मैंने सोचा ये इसे भी साफ़ कर दे। वैसे दिवाली की साफ़ सफाई चल ही रही है, तो दिवाली की हो या वैसी हो, तो मैं तो जैसा कि अपनी किचन के कवर ये साफ़ करती रहती हूँ, खाने जैसे ज़्यादा गंदे ना हो। और ये तो मेरा जैसे उसका है ना, जैसे बर्तन धरने का स्टैंड, उसके लगाने के लिए, लेकिन अभी इसमें बर्तन धरने का स्टैंड लगा नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलिए इसमें सामान रखने के लिए काम यूज में लेती हूँ इसे मैं। तो इसमें बीच में जगह थी, तो इसमें मैंने पटली लगा दी, जो प्लाई बोर्ड होते हैं वो लगा दिए थे जगह जगह, थोड़े छोटे छोटे करके मैंने। तो इसमें ना सामान रखने की जगह होगी और मेरा सामान भी इसमें अच्छे से आ जाता है। जब तक स्टैंड नहीं लगता है तब तक मैंने अपने यूज में ले लिया ये। तो जहाँ में सारा सामान मेरा किचन का आ जाता है, जो मुझे डेली की ज़रूरत पड़ती है, जैसे चीनी के डिब्बे हो गए, नमक के हो गए, तेल का हो गया, अचार का, घी का। तो वो डिब्बे मैं इसी में लगा देती हूँ। तो उसमें ना चूहा घुस गया था, जगह थी थोड़ी सी, तो अभी मैं पूरी जगह बंद कर दी, अब इसमें घुसेगा नहीं। तो मैंने अच्छे से खाने साफ़ करके, किचन को साफ़ करके, उसके बाद नहा ली थी। यहाँ पर नक्श सो के उठ गया है, नाश्ता ही बना लिया था, उसके बाद नहाने चली गई थी। अभी थोड़ी सी साफ़ सफाई और रहेगी। आप लोगों को तो पता ही है कि दिवाली की साफ़ सफाई चल रही, तो दिवाली की साफ़ सफाई डेली करो तो भी ख़त्म नहीं होती है। तो मेरा भी इसी तरह से ही घर की साफ़ सफाई का काम चल रहा है। और किचन का तो मैं बिल्कुल नहीं फैलाती, मैं जब मुझे टाइम लगता है तभी कर लेती हूँ किचन का काम मैं। यहाँ पर नक्श सो के उठ गया है, इसके पापा भी उठ गए। तो मैंने सोचा चलिए ये दोनों उठ ही गए तो मैं अपने कमरे की चादर बदल देती हूँ खाना पीना खाने के बाद। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में। थोड़ी सी किचन का काम रह गया था करने के लिए, क्योंकि मैंने जो खाना बनाने के बाद बर्तन साफ़ करे थे वो रह गए थे लगाने के लिए। तो मैंने सोचा चलिए लगे हाथ इन्हें भी साफ यानी कि सूख गए हैं, तो इन्हें लगा के फ्रिज में रख दी। फ्रिज में नहीं, यानी कि खाने में लगा देती हूँ। ऐसा ना फ्रिज में दूध लगाते हैं तो फ्रिज की याद रहती है। इसमें फ़ोन में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो धुंधला सा दिखाई दे रहा था इसमें। तो बर्तन लगाने का, और मैं साथ ही साथ 2-4 डिब्बे भी धोती रहती हूँ, जिससे ज़्यादा मुझे भड़बड़ी नहीं रहती है कि त्योहार के टाइम ज़्यादा सामान फैलाओ, बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है मेरा। तो मुझे जब टाइम मिलता है तभी मैं किचन का काम निकाल लेती हूँ। सुबह कुछ काम कर रही हूँ तो एक कवर साफ़ कर दिया, ऐसे करके कर देती हूँ मैं। तो किचन के काम मेरे ज़्यादा नहीं होते हैं करने के लिए। और फ्रेंड्स का सारा काम ख़त्म करके खाना मैंने बना लिया है। मैंने डुबू वाला पराठा बनाया, दे नहीं हुआ है। सॉस तो खत्म है, बिना सॉस के खाएगा और बिना वो बनाया हुआ मैंने खा लिया थोड़ा सा, पेट भर जाएगा। खाना खाओगे? क्यों? आप खेलने में लग गए। तो खाना मैंने बना लिया, ये देखिए। मैंने रात कड़ी बनाई थी तो वही रखी थी, तो मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई है, रोटियां बनाई हैं अभी। और डुगू के लिए बनाया एक पराठा। तो घर के सारे काम ख़त्म होने करने के बाद, और अभी तो साफ़ सफाई चल रही है, थोड़ी थोड़ी मैं रोज़ करती रहती हूँ, एक साथ तो हो नहीं पाती। फिर जब ज़्यादा बड़ा घर हो ना तो इस तरीक़ा से ही करनी चाहिए, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। वैसे तो मैं महीने में एक बार करती रहती हूँ। दिवाली की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है दिवाली पर साफ़ सफाई करने की, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। तो अभी नक्श भी सो के उठ गया था जब मैं नहा के आई थी तब। तो मैं पहले खाना खाती हूँ, क्योंकि काम करने के लिए खाना खाना भी ज़रूरी है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ी सी सफाई और रहेगी वो करूँगी नहाने का। धूल मिट्टी वाली मैंने सुबह ही कर दी थी, बिना धूल मिट्टी वाली है वो अभी कर लूँगी जब मैं नहा ली हूँ ना। और मुझे आज थोड़े से पौधों को भी रिपोर्ट करना है, तो ये काम भी कर दूँगी थोड़ा सा। चलिए मैं पहले खाती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो यहाँ पे नक्श और नक्श के पापा दोनों ही उठ गए थे। नक्श को फिर मैंने नहला दिया था। और यहाँ पे देखिए गाड़ियों का इसने ढेर लगा रखा है, पूरा गैरेज बना रखा है। इसमें ना 5-6 गाड़ी होंगी। इसकी अम्मा गई थी मेला देखने, तो वो लेके आई 2-4 गाड़ी। उसके पापा भी लेके आए, तो इसने ना सारी गाड़ी यहीं पे इकट्ठी कर रखी हैं। और अभी तो यहाँ पे 2-3 बाहर पड़ी हैं, सबको बेड पे इधर रखी। मैं भी बोल थी नीचे उतार ले, मुझे चादर बदल लेने, लेकिन ये लड़का यहाँ सुनता नहीं है। फिर मैंने ये उठा के रख दी थी सारी गाड़ियों को। और गाड़ी आने की देर न होती तोड़ देने देता है ये।
तो मैंने ना इसकी सारी गाड़ी ऊपर रख दी है बेड पे, जिससे ये सामान ना फैलाए। तो मैंने इसकी सारी गाड़ी वहाँ रख दी है, सब पकड़ा रहे यहाँ पे रखो यहाँ पे रखो। मैंने बोल रही इसे बेड पे चादर बिछाऊंगी, सामान ना उठा ले, लेकिन उठाई नहीं, तो मैंने सारी उठा के बेड पर रख दी। चादर निकाल देती हूँ क्योंकि कल मैं सीन लगाऊंगी और 2-1 दिन में मैं मार्केट भी जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे करवा चौथ की शॉपिंग करनी है। और यहाँ पे मैंने चादर बिछा दी। उसके बाद इसने ना सारा सामान बेड पे फैला लिया था। तो मुझे करनी थी किचन के थोड़े से खाने साफ। दोपहर के खाने के बाद मैंने बर्तन साफ़ करके रखे थे। मैं ना एक टाइम के बर्तन साफ़ करके रखती हूँ, तब तक दूसरी टाइम के हो जाते हैं, तो छपरा में बासन रखे ही मिलते रहते हैं। तो नक्शे पापा चले गए थे गांव खेत देखने के लिए। यहाँ पे घर में अकेला था और मुझे ही परेशान कर रहा था, तो मैंने इसे स्लैब पे बैठा के और मैं अपनी किचन के काम करने लगी थी, क्योंकि ये खेलेगा तो नहीं, मुझे परेशान ही करेगा। तो सुबह में मैंने कवर साफ़ कर दिए, तो उसके बाद मैंने ये सनमाइका लगे हाथ साफ़ कर दिए, क्योंकि ज़्यादा गंदी तो होती नहीं है, डेली साफ़ करते रहो तो महीना में 1 बार तो मैं कर ही देती हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं। अगर मैं इस तरह से काम करती हूँ ना, तो किचन के काम मेरे इतने जल्दी होते हैं, ज़्यादा कोई फैलाना नहीं फैलता है त्योहार के टाइम पे। इसलिए मैं महीने में 1 बार करती रहती हूँ किचन के काम भी। लगे हाथ मैंने ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ कर दी है अपनी। तो हर के टाइम में अगर इस तरह से काम करेंगे ना, तो बहुत इजी तरीक़ा से काम होंगे आपके, फैलेंगे भी नहीं और आपको थकान भी नहीं होगी। इस तरह से काम करेंगे तो मैं भी इसी तरह से करती हूँ, इसीलिए तो मैं अपने घर को मैनेज करके चल लेती हूँ। जैसे कि बच्चे को संभालना, घर का काम और त्योहार की घर की साफ़ सफाई, और मेरा ऊपर से मेरा काम भी चलता है, जैसे कि शीट काटने का रात को, तो वो काम भी होता रहता है। इस तरह से मैं अपने पूरे घर के काम मैनेज करके चलती हूँ। नहीं तो बच्चे के साथ घर का काम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो भी अकेले। तो मेरा भी इसी तरह से ही करती हूँ मैं। तो मुझे करने थे थोड़े से पॉट, यानी कि थोड़े से ये एलोवेरा के पेड़ में पौधे में ना बहुत सारे एलोवेरा हो गए थे। तो मैंने सोचा कि इन्हें सबको अलग अलग निकाल के और दूसरे रिपोर्ट कर देती हूँ, अलग अलग लगा देती हूँ सबको। तो पौधों का काम ख़त्म कर दिया। उसके बाद आ गई थी ये मंदिर का सामान। मैंने मंदिर उठा दिया था, मंदिर का सामान रह गया था लगाने के लिए, उठाने के लिए। तो मैंने सोचा जैसा ही भी उठा देती हूँ, लगे हाथ जल्दी से, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई हो जाएगी आंगन की भी। मेज़ को उठा दिया यहाँ से। उसके बाद हम मेज़ उठा के यहाँ पे लगा दूँगी साफ़ करके डाइनिंग टेबल। तो इसलिए मैंने डाइनिंग टेबल को भी साफ़ कर दिया। अभी पूरी साफ़ सफाई नहीं करी है, मुझे ये सारी पर्दा भी उतारनी है और ये गेट फिर सब साफ़ करने हैं। तो मैंने सोचा पहले यहाँ से शुरू कर देती हूँ। मैंने भीतर का सारा काम सफाई का ख़त्म कर दिया था, सिर्फ पर्दा और किवाड़ साफ़ करने रह गए हैं। वो मैं दिवाली से 2-4 दिन पहले ही करूँगी, यानी करवा चौथ के बाद ही करूँगी, करवा चौथ के दूसरे तीसरे दिन। तो चलिए फ्रेंड्स, वाली वीडियो का यहीं कर रही हूँ एंड। वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको बाय।